दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना साइप्रस दौरा पूरा कर कनाडा के लिए रवाना हो गए हैं। कनाडा में वह G7 शिखर समिट में हिस्सा लेंगे और फिर यहां से वह अपने तीसरे देश के दौरे पर क्रोएशिया रवाना हो जाएंगे। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी आबादी करीब 13 लाख है। क्रोएशिया यूरोपीय यूनियन का सदस्य देश है। भारत के साथ इस देश के रिश्ते तो पहले से थे, लेकिन अब इसमें एक नई रवानगी और गर्मजोशी आनी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदल रहे समीकरणों के बीच साइप्रस भी महत्वपूर्ण हो गया है। रणनीतिक और जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से यह देश भारत के लिए अब काफ़ी अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी की इस यात्रा को तुर्की को एक कड़ा संदेश देने के संदर्भ में भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, उसे अपने ड्रोन दिए। रिपोर्टों में तो यह भी कहा गया कि उसकी सेना के कुछ लोग और तकनीशियन ड्रोन चलाने में मदद देने के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे और भारतीय हमलों में उनकी भी जान गई। पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारत में तुर्की को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। सेव और संगमरमर कारोबारियों ने तुर्की से अपना कारोबार बंद कर लिया। भारत ने एयरपोर्ट का प्रबंधन संभालने वाली तुर्की की एक कंपनी का ठेका समाप्त कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों से तुर्की को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जिससे फर्क पड़ेगा वह चीज़ जाकर अब हुई है। पीएम मोदी की साइप्रस की यह तस्वीर एर्दोगन की बेचैनी बढ़ा देगी, उन्हें नींद नहीं आएगी। दरअसल पीएम मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के साथ राजधानी निकोसिया की उस जगह गए जहां से नार्दर्न साइप्रस का हिस्सा दिखता है। साइप्रस का यह हिस्सा तुर्की के कब्जे में है। 1974 में ग्रीक लड़ाकों की ओर से तख्तापलट की एक घटना हुई। इसके बाद तुर्की की सेना ने इस द्वीप पर आक्रमण कर दिया और साइप्रस के मशहूर शहर वरोसा को अपने कब्जे में ले लिया। बहुमंजिला इमारतों वाला ये शहर 51 सालों से निर्जन पड़ा हुआ है। यही नहीं, तुर्की ने अपनी सेना के 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात करके रखा हुआ है। तुर्क साइप्रस वासियों ने अपने इलाके को एक स्वघोषित राष्ट्र का दर्जा दिया है, जिसे सिर्फ तुर्की स्वीकार करता है। वहीं ग्रीक साइप्रस सरकार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत दुनिया के कई राष्ट्र स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह तस्वीर और वीडियो तुर्की को बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश और झटका देने वाले हैं। अब इस क्षेत्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज होगी, यह बहस में आएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइप्रस के दावों को मजबूती मिलेगी। अब यह भी हो सकता है कि साइप्रस इस हिस्से का समाधान निकालने के लिए अपनी कोशिशें और तेज करे। जाहिर है, भारत अगर साइप्रस के बगल में मजबूती से खड़ा रहेगा तो उसे कूटनीतिक समर्थन मिलना तय है। तो साइप्रस जाकर पीएम ने तुर्की को एक बड़ा झटका दे दिया है। एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस खुद पहुंचे। पीएम के स्वागत में लाल कालीन बिछाई गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यही नहीं, पीएम जब होटल पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां पहले से मौजूद प्रवासी भारतीयों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए शिष्टमंडल स्तर की बैठक हुई। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी हैं। पीएम के इस दौरे में एक और ख़ास बात हुई है, उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति ने साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस तृतीय से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा कि साइप्रस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस तृतीय सम्मान प्राप्त करके वह बहुत खुश हैं। पीएम ने कहा, मैं इसे हमारे देशों के बीच की मित्रता को समर्पित करता हूं। यह पीएम मोदी का 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। राजधानी निकोसिया में भारतीयों का दिल जीतने वाली एक और घटना हुई। यहां निकोसिया काउंसिल की मेंबर मिकेला काइथ्रेओटी ने पहले पीएम मोदी से हाथ मिलाया और फिर उनका पैर छू लिया। इस पर पीएम ने मिकेला से कहा कि लगता है कि भारतीय सभ्यता के बारे में आपको पहले से जानकारी है।
प्रधानमंत्री साइप्रस से कनाडा के कानानासिकस जाएंगे, जहां वह G7 समिट में हिस्सा लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के बाद वह क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच और प्रधानमंत्री आंद्रिज प्लेंकोविच के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।